हे राजकुमार, मैं आपसे आपका परिचय पूछना चाहती हूँ। हे देवी, मैं दशरथ पुत्र राम हूँ। आप कौन हैं? मेरा नाम सुपर्णखा है। मैं रावण की बहन। ये कौन है? ये मेरी धर्मपत्नी सीता है। सीता? कितना प्यारा नाम है। हे बड़े राजकुमार, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अवश्य कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? हम दोनों का स्वरूप मानो, हम दोनों का स्वरूप मानो, विघ्ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रब भी सवार कर रखा है। मुझसे गंधर्व विवाह हे बड़े राजकुमार, मैं आपके लिए आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं। हमारे मन को मोहित हो गए हैं आप। हे बड़े राजकुमार, झूमे डलिया हाजी, झूमे डलिया ताली तकन यमुना गौरी गए महुआ पूजाई गए ममुआ। यमुना गौरी गए महुआ पूजाई गए रतवा से भरी गई फूला डालिया हाजी, रतवा से भरी गई फूला डालिया खतानी बंगाला कोयली की बोली तूने मन पगलाई गई। कोयली की बोली हाँ, कोयली की बोली तूने
हे बड़े राजकुमार, मैं विवाह के लिए आपके पास प्रस्ताव लेकर आई हूँ। हे सुंदरी, तुम्हारा प्रस्ताव अति उत्तम है, परंतु हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं। हे देवी, हम कुंवारे नहीं, विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह इच्छा, अतएव तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडित कर सकते कभी नहीं। हे देवी, हम कुंवारे नहीं हैं, हमारा विवाह हो चुका है और आपके सामने ही मेरी धर्म पत्नी सीता विराजमान है। हम आर्य देश के वासी हैं, इसलिए मैंने अपनी पत्नी सीता को वचन दिया है कि हम सदैव एक नारी व्रत ही रहेंगे। इनके पश्चात जो भी और नारियां हैं वो हमारे लिए माता और बहन के समान ही हैं, इसलिए हम आपको इसी दृष्टि से देखते हैं। देवी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ में हमारा अनुज लक्ष्मण वन में अकेला आया है, तुम अपना ये निवेदन उससे अवश्य कर सकती हो। आपका भाई है? हाँ देवी, ये मेरा छोटा अनुज लक्ष्मण है। हे लखनलाल, मैं आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं। मैं तो छोड़ी आई लंका के राज। हे छोटे लखनलाल, मैं तो छोड़ी आई लंका के राज, लखनलाल तेरे लिए मैं तो छोड़
छोटे लखनलाल, मैं सब कुछ त्याग कर आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं। ऐ सुंदरी, तुम हमसे विवाह करना चाहती हो? मैं तो एक सेवक हूं। ऐ सुंदरी, सुनी सुंदरी मैं हुन करदासा, पराधीन नहीं तार सुबासा। तुम हमसे विवाह करोगी तो तुमको कौन सा सुख मिलेगा? वे राजा हैं, अगर उनसे विवाह करती हो तो तुम रानी बनोगी, उससे विवाह होगा तो तुम दासी बनोगी। इसलिए हे सुंदरी, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब खाजा। सुंदरी, वे कौशलपुर के राजा हैं, इसलिए आप उन्हीं के पास जाओ और ये विवाह का प्रस्ताव भी उन्हीं के पास रखो। ठीक है छोटे लखनलाल, मैं बड़े राजकुमार के पास चलती हूँ, अपना विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। हे बड़े राजकुमार, आपके पास मैं फिर अर्जी अपनी लगा रही हूँ कि आप मुझसे विवाह कर ले। तोहरा से लड़ी गई बाल अलवा हो, मानेला कहाना। राजकुमार, मेरा कहना मान लीजिए और आपकी हमारी
कितनी सुंदर जोड़ी है। अगर विवाह हो जाए तो अति सुंदर होता। देवी, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मैं एक नारी व्रत धर्म का पालन करता हूं। सीता के अतिरिक्त मैं और किसी से विवाह नहीं कर सकता और मेरा विवाह पहले ही हो चुका है। इसलिए मुझसे ये आप इच्छा ना करें। हाँ, अगर तुम पुनः लक्ष्मण के पास जाना चाहती हो तो ये अपना निवेदन उसे कर सकती हो सकता है इस बार बात बन जाए। पुनि फिरी राम निकट सोहराई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। हे छोटे लखनलाल, मैं फिर आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं। आप मुझसे विवाह कर लें। हमारी तुम्हारी कितनी सुंदर जोड़ी है। श्याम सलोने जब भी, श्याम सलोने जब भी मैं देखूं तेरी छोटे लखन, मैं आपके पास फिर अर्जी लेकर आई हूं।
सुंदरी, मैंने तुमको समझाया था पर तुम्हारी समझ में आ नहीं रहा है। यह बातें करने में तुझको लाज ना आती है? मुझसे कहने के पहले पापिनी मर क्यों नहीं जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी निर्लज्ज लड़की है। दिवस आज का बड़ा शुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की है। कुल कलंकिनी पिशाचिनी है, कुल कलंकिनी पिशाचिनी। यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो अपने संरक्षक से कह दे, कर दे कहीं ठोर तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। इसलिए है सुंदरी, तुम भैया के पास जाओ और यह प्रस्ताव उन्हीं के पास रखो। अब मैं फिर चलती हूँ बड़े लखन के पास और विवाह का प्रस्ताव फिर रखूंगी। हे बड़े राजकुमार, मैं फिर अर्जी लगाकर आपके पास आई हूं। मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो। उजर बकुल बिना हो, उजर बकुल बिना पिपल से है। कोयल बिना, कोयल बिना बगिया ना तो है राजा। कोयल बिना बगिया, उजर बकुल बिना, उजर बकुल बिना बगिया ना तो है। कोयल बिना, कोयल बिना बगिया ना तो है राजा।
राजकुमार, मैं विवाह के लिए फिर आपके पास अर्जी लगा कर आई हूँ। मेरा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करो। देवी, मैं तुम्हें पहले ही अपना विचार बता चुका हूं। तुम्हारी बात अगर बन सकती है तो लक्ष्मण से ही बन सकती है, मुझसे आशा ना करो। मैं फिर एक बार चलती हूँ, छोटे लकर से अपनी अर्जी लगाऊंगी। हे छोटे लखनलाल, मैं आपके पास फिर विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूं और आपकी हमारी कितनी सुंदर जोड़ी है। अगर आपका हमारा विवाह हो जाए तो अति सुंदर होता। कजरा मोहब्बत वाला, कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसे डाला, कजरे न ले ली मेरी जान, हाय रे तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला, अखियों में ऐसे डाला, कजरे न ले ली मेरी जान, हाय रे तेरे। छोटे लखनलाल, आपकी हमारी कितनी सुंदर जोड़ी है। अगर विवाह हो जाए तो कितना सुंदर होता। जी तो चाहता है तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं, इसलिए तुम भैया के पास जाओ और यह प्रस्ताव उन्हीं के पास रखो। जब बड़े लखन के पास जाती हूँ तो बड़े भैया लखन कहते हैं भैया छोटे लखन के पास जाओ, वो तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। अगर मैं छोटे लखन के पास जाती हूँ तो कहते हैं बड़े भैया के पास ही आओ, वो तुम्हारा विवाह का अवश्य स्वीकार करेंगे। हमारे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं।